नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। एफआर सीरीज में आज का वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अपन एफआर की आज लाइव फाइल देखेंगे। कौन सी फाइल? जो पुलिस कोर्ट में पेश कर दी, यानी कि पुलिस कोर्ट में पेश कर दी तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट पेश कर दिए, हर डॉक्यूमेंट को अपन खोल कर देखेंगे। यानी कुल लगभग 25 पेज है, उनको खोल के देखेंगे और आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि पीडीएफ में आप साफ साफ उसको देख सको और अच्छे से पढ़ सको। ये क्यों जरूरी है ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि पढ़ने से आपको किन बातों का आपको ध्यान देना है, कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज महत्वपूर्ण, ये भी देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। जैसे छोटी सी बात, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होगी, यानी कोई मारपीट होगी, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? थाने में रिपोर्ट देगा। तो ये भी इसमें है। थाने वाले ने कार्रवाई नहीं की तो फिर क्या करेगा? वो डाक से एक बार एक लेटर थाने में डालेगा, क्योंकि कोर्ट में परिवाद करने से पहले उसको थाने में या एसपी साहब की रिपोर्ट दी है उसका सबूत पेश करना होता है। तो डाक से पुलिस को रिपोर्ट डालेगा और एक एसपी साहब को भेजेगा। फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो क्या करेगा? कोर्ट में परिवाद पेश करेगा। परिवाद की कॉपी भी देखेंगे इस वीडियो में साहब। फिर परिवाद दर्ज होने के बाद एफआईआर कट गई, ये भी देखेंगे। फिर एफआईआर कटने के बाद पुलिस ने 5-6 गवाहों के जो बयान लिए, वो क्या बयान लिए, कैसे बयान लिखे, ये भी इस वीडियो में अपन देखेंगे। फिर पुलिस ने जो मौका नक्शा बनाया वो भी देखेंगे। फिर मेडिकल रिपोर्ट पुलिस ने बनाई वो भी देखेंगे। और फिर पुलिस ने उस मामले में कैसे एफआर लेने के लिए डीवाईएसपी को लेटर लिखा, उसमें क्या लिखा है, ये सबसे महत्वपूर्ण, ये भी देखेंगे। इसी से आपके पॉइंट निकलते हैं एफआर खुलने के। फिर पुलिस ने कोर्ट में जो एफआर का परफॉर्मा पेश करता वो कैसे पेश किया, और कोर्ट की ऑर्डर शीट भी देखेंगे। यानी ये 11 टॉपिक है और टोटल आपको 25 पेज पीडीएफ उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं आनंद के साथ। ये आनंद कौन है सर? है ना, ये आनंद तो जो अपने को आ रहे हैं वही आनंद है ना। क्या आनंद आ रहे हैं अपने को? सबसे पहले देखो, सिर्फ इस पेज को पढ़ूंगा, बाकी महत्वपूर्ण, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसको पढ़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति जिसके साथ कोई घटना घटित होगी उसने थाने में रिपोर्ट दी। ये पुलिस स्टेशन खरोदा आ गया। रिपोर्ट देने का नाम आ गया पुरा पिता रामा। इसके साथ क्या हुआ था पुरा जी के साथ कि उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आज दिनांक 4/6/2023, ये जो आप एफआर पढ़ोगे इसमें सब चीज की आप दिनांक लिखोगे। रिपोर्ट थाने में कब दी, एसपी साहब के यहाँ कब दी, डिप्टी साहब के यहाँ कब दी, एफआईआर कब दर्ज हुई, परिवाद कब कराया, या मौका रिपोर्ट कब बनी, मेडिकल कब बना, डीवाईएसपी को रिपोर्ट कब दी, सारी डिटेल अगर आप तारीख लिखोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा ना। तो रिपोर्ट में क्या लिखा है? 4/6/2023 को शाम को 5 बजे के करीब में अपने खेत पर काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था? पूरा। जहां पर मेरे खेत के अंदर केवाराम पिता खेमा जी की पत्नी दल्लूबाई, उसकी भैंस मेरे खेत के अंदर चरा रही थी, जिस पर मैंने कहा कि खेत में भैंस बाहर निकालो क्योंकि खेत मेरा है। उसने कहा भाई खेत से भैंस बाहर निकालो क्योंकि खेत मेरा है, जिससे वो खराब हो रहा है, यानी कि भैंस आने से खेत खराब हो रहा है, फसल खराब हो रही है। जिस पर कुएं से केवाराम हाथ में लठ और पत्थर लेकर दौड़ आया और मेरे साथ मारपीट करने लगा, जिस पर मैं चिल्लाने लगा तो केवाराम की पत्नी ने मुझे पकड़ लिया और मेरा मुंह दबा दिया। केवाराम ने मुझे नीचे गिरा दिया। दोनों ने मारने लगे। मुझे कहा कि तेरी सरकारी नौकरी है। क्या कहा? मुझे कहा कि मेरी सरकारी नौकरी है। किसकी? इसकी, केवाराम की। जैसे तुम मेरे साथ कुछ भी, मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा पुलिस वालों भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर मेरे खिलाफ कहीं पर भी शिकायत की तो तुझे और तेरे परिवार वालों को जान से मार डालूंगा। इन दोनों ने मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरे मुंह, हाथ और पैर पर चोट आई, जिससे मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। मेरा खेत गांव से दूर जंगल के अंदर है, जिससे मेरे साथ कुछ भी घटना कर सकते हैं। मुझे, मेरे परिवार वालों को इनसे जान का खतरा है। रिपोर्ट समझ में आ गई ना? मैंने क्या बोला? कुछ भी रिपोर्ट हो तो पहले नक्शा बना। यानी केवाराम जी का ये खेत है ना, पूरा जी का खेत है, पूरा जी का। यहाँ से एक भैंस आई। कौन लाई भैंस? दल्लूबाई। इसने मना किया तो दल्लूबाई ने इसके साथ पहले गाली गलौज की, फिर इसका पति केवाराम आ गया और दोनों ने इसके साथ मारपीट की। इसमें तारीख है घटना की, समय है, स्थान है, मारपीट कैसे हुई वो है, और मारपीट से कहां लगी वो है। मगर इस रिपोर्ट में कोई गवाह नहीं। ये आपको पहले नोट कर लेना है बस। अब ज्यादा आपको लंबा नहीं खींचेंगे ना। फिर क्या हुआ था? ये रिपोर्ट देने के बाद इसका तो कुछ काम हुआ नहीं। फिर इसने क्या किया? फिर इसने यही रिपोर्ट, ये डाक की रसीद दिख रही है ना, एसपी थाने में भेज दी डाक से। वो कौन सी 4/6 को भेजी है? 2 दिन बाद 7/6 को भेज दिया ना। और फिर उसी दिन इसने एक एसपी साहब के यहाँ फिर भेज दिए ना। ये तारीख देख लो, 7/6 के साथ दोनों साथ भेज दी। हालांकि 2-3 दिन का गैप भेजी, फिर भी ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई।
फिर इसने क्या किया, मजबूरी में कोड में इस तरह से किया, ये इस तरह से कर रखा, देखो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वल्लभ नगर ना, पूरा डांगी केवा और दल्लू को मूलजी बना रखा है पूरा इस तरह से वो की वो घटना। आप इस तरह से भी आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, तो आप ध्यान से पढ़ना इस तरह से कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएफ लेने से आपको फायदा। और फिर ये पूरी एफआईआर दर्ज होने के बाद, यानी परिवार दर्ज होने के बाद, वो परिवार था, फिर एफआईआर दर्ज हो गई कौन सी धारा में 341, 323, 447, 506 और 34, क्योंकि ये मामला जुलाई से पहले तक का था, इसलिए पुरानी धाराओं में दर्ज होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पुरानी। फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद गवाह ली, किसकी गवाही ली पुलिस ने, पूरा डांगी की। कब गवाह ली, 29/6 को। घटना कब थी, 4/6/2024 की 29/6 को ये गवाही हुई। क्या गवाही हुई आपको पन्ना है, ये 161 के बयान, देखो दिखा रहे हैं 161 बयान, पूरा नाम 161 है ना, ये दिख रहा है आपको। जब पीडीएफ निकालोगे ना, पीडीएफ को निकालकर टेबल पे रख के फिर इस वीडियो को वापस देखें। फिर एक हेमाराम जी के कोई बयान है ना, हेमाराम जी के बयान कैसे है, गवाह मौके पे तो नहीं था, तो इसने बताया, इसलिए इसमें देखना, इसने बताया कि मेरे साथ घटना हुई। फिर किसके गवाह है, फिर नाथू के गवाह है, फिर इन गवाह ने क्या क्या देना, फिर चतरा के गवाह है ये, ठीक है, और इनकी तारीख अलग है। फिर जो इसने मौके की ये मौका नक्शा बनाया था, ये देखो, ये इसमें 2 गवाह हो गए, धर्मचंद, ये मौका नक्शा कौन सा खेत कहाँ है, कहाँ मारपीट हुई है, ये भी आपको पढ़ना है, नहीं ज्यादा समय नहीं लेंगे। फिर मौका नक्शा का वर्णन लिखा, कैसे लिखते हैं वर्णन, मौका नक्शा कैसे होता है, ये भी आप पीडीएफ निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर इसका मेडिकल भी हुआ था, छोटी मोटी चोटें आई थी, मेडिकल कैसे बना, इसमें भी आपको एक कॉपी मिल जाएगी, है ना। फिर इसमें क्या है, देखो इससे पहले मैं आपको बता दूं, फिर इन्होंने ये देखा पुलिस ने कि मामला नहीं बनता है, तो इन्होंने क्या किया, डीवाईएसपी, यानी जो छोटे मामले होते हैं उन्होंने डीवाईएसपी को रिपोर्ट लिख देते हैं कि साहब मामला नहीं बनता, एफआर का मामला बनता है। डीवाईएसपी को क्या चीज लिखी, किस आधार पर इसने एफआर की स्वीकृति मांगी, एफआर और दस्तावेज स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करा, ये लिखा लास्ट में ना, ये किस आधार पर मांगी, ये भी आपको पीडीएफ पे ध्यान से पढ़ना है अगर अच्छा वकील बनना है तो। फिर स्वीकृति मांगने के बाद क्या हुआ था, देखो ये स्वीकृति मांग ली, फिर ये फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी, है ना, ये फाइनल रिपोर्ट यहाँ पेश होगी। तो फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगी आपके पास कि फाइनल रिपोर्ट कैसे पेश हुई। और फाइनल रिपोर्ट पेश होने के बाद फिर इसको कोर्ट में पेश कर दिया, और कोर्ट की प्रथम ऑर्डर शीट आ गई कि भाई इसने लिखा कि भाई पुलिस ने थाना क्या अंतिम प्रतिवेदन पेश किया, रजिस्टर दर्ज होकर एफआर प्रोटेस्ट पिटिशन हेतु श्रीमान हेतु आगामी पेशी दिनांक 16/11/2023 को प्रेषित हुए, नहीं 16/11/2023 के लिए पुलिस ने प्रोटेस्ट पिटिशन का अलग से तारीख दी, है ना। 16/11/23 नहीं 25 है, ठीक है ना, 16/11/24 की घटना 23 कैसे आएगा, 16/11/2025 में प्रोटेस्ट पेश करने के लिए, प्रोटेस्ट पेश नहीं हुआ, सिर्फ उसने पुराराम ने कोर्ट में आया था, पुराराम के ऑर्डर शीट पे सिग्नेचर हुए। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि पूरी फाइल का मामला क्या है, माजरा क्या है। अब आपको क्या करना है, इसकी सारी प्रिंट निकालकर अपने टेबल पर लिखा कर पूरा ध्यान से पढ़ना है। देखो कोर्ट में दौड़ने से, इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। एफआर की ये पूरी फाइल है आपके पास, व्यवस्थित फाइल आ रही है, आपको इसको पढ़ना है। इसको कैसे लेना है आपको फाइल को, ये फाइल आपको है ना निःशुल्क में उपलब्ध करूंगा, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई नहीं पड़ेगा। इसको क्या करना है आपको, मात्र 50 रुपए। किस नंबर पे देने, 8619876831, यानी डिस्क्रिप्शन में नंबर आ जाएंगे, इस पर 50 नंबर रुपए भेजने हैं और व्हाट्सएप पर उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। तो जो मेरा स्टाफ है वो स्टाफ आपको इसकी पीडीएफ की फाइल, जो नंबर आप पीडीएफ भेजोगे पैसों का, उस पर ये आपको भेज देंगे। ये 50 रुपए इसलिए, एक तो आप पढ़ोगे, दूसरा मेरा जो स्टाफ है वो दिन भर मोबाइल देखता रहता है, देखेगा कि हाँ किसका पैसा आया, किसका नहीं आया, किसका भेजना, जो मैनेजमेंट करता है उसका खर्चा भी निकल जाएगा। इसलिए मैंने मिनिमम फीस रखी थी। पिछली बार मैंने 100 रुपये रखी थी, इस बार आधे कर दिया। और 100 रुपये भी आपको पता होगा कि पिछली बार मैंने जिन जिन लोगों ने पीडीएफ ली थी सबको 100 रुपये लौटा दिया, यानी कि 352 लोगों ने खरीदी थी, 352 को ही 100 रुपये वापस मैंने लौटा दिए थे। मगर इस बार नहीं लौटाऊंगा। पिछली बार भी मैंने कोई वादा नहीं किया था, मर्जी से लौटाए थे, क्योंकि आपने मेहनत की थी इसलिए, है ना। इस बार मतलब जिन्होंने पीडीएफ ली थी उनको नहीं, जिन्होंने पीडीएफ लेने के बाद प्रतियोगिता में भाग लिया था उन सबको मैंने लौटा दिए थे। और इस बार
₹50 ही रखें। तो आप सबको ये PDF लेनी चाहिए। साथ में जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है उन सबको ये PDF निःशुल्क मिलेगा, क्योंकि वो मेंबरशिप पे वैसे पैसे दे चुके हैं। यानी कि जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है उनको निःशुल्क मिल जाएगा, उनको ₹50 देने की जरूरत नहीं है। उसको एक अलग से मेंबरशिप के मैं एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा या छोटा सा कोई पोस्ट डाल के उसके नीचे में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको कर सकते हो। बाकी दूसरे जो है वो इन नंबर से ये ले सकते हैं। देखो नंबर मेंबरशिप जो ₹399 है हर महीने आपको नहीं देनी। मैंने कहा ना जी, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो एक बार ले लो, फिर 3-4 महीने मत लो। जैसे एक बार ले ली 15 वीडियो या 10 वीडियो पड़े या 10 ही देख लो, फिर 3-4 महीने मत लो, फिर वापस ले लो, तो आपके ₹100 मंथली मेंबरशिप हो जाएगी। यानी कि मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, जैसे आप कहते हो कि ₹399 मेंबरशिप मिल रही है ना, मेंबरशिप क्यों दे रहा हूँ उसका सबसे अभी वापस वो गीत नहीं गाऊंगा मैं, है ना। तो मेंबरशिप में अगर आपको ₹399 आपकी स्थिति नहीं हो रही है, अभी नहीं देना, तो आपको क्या करना है, एक बार खरीद लो, फिर 4 महीने मत खरीदो, क्योंकि मेंबरशिप खरीदने के बाद सारे वीडियो देख सकते हो। और 4 महीने मत खरीदो और फिर 4 महीने बाद वापस एक बार और ले लो, जो 5-10 वीडियो और इकट्ठे हुए वो देख लो। यानी कि तो आपके मेंबरशिप कितने रुपए पड़ गई, ₹100 पड़ गई, है ना। यही था ना, ये फायदा हो रहा है आपके। तो आप चाहो तो मेंबरशिप भी ले सकते हो। आर्थिक स्थिति खराब है तो मेंबरशिप अपने नहीं लेनी। सर मेंबरशिप लेने के बाद कैंसिल नहीं होती, तो मेंबरशिप को लेने के बाद वीडियो देख लिया फिर आप उसको कैंसिल कर सकते हो। उसमें ऑप्शन आता है। कैसे ऑप्शन आएगा, यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़े हैं सर मेंबरशिप कैसे कैंसिल कर, देख के फटाक से कैंसिल कर दो। आपके 10 वीडियो देख ले, बाकी कर दो। ऐसा नहीं है कि मेंबरशिप ले ले तो फिर लाइफ टाइम रहना, अपने नहीं रहना। अपने पैसे है तो रहना, नहीं है तो नहीं रहना। तो जिन लोगों को FR की वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिकली ये देखना चाहते हैं उनको ये PDF लेनी चाहिए, ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। साथ में मैं ये भी चाहूंगा कि जिन लोगों ने PDF ले लेते हैं वो PDF के साथ सारे वीडियो वापस देखें। ये वीडियो केवल पुलिस ने कोर्ट में फाइल पेश की उन्हीं डॉक्यूमेंट की PDF है। अब कोर्ट से सारे गवाह होने के बाद उनको अभियुक्त बनाया गया या अभियुक्त नहीं बनाया गया, उसकी PDF अलग से आपको उपलब्ध कराएगी। उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, उसको अलग से समझाएंगे। उसकी हो सकता है कोई रेट रहे, हो सकता है नहीं रहे। अभी का मामला सिर्फ यही और बहुत ही कम, यानी कि आपके चाय पानी के खर्चे में रखा है। तो आपको ज्यादा कंजूसाई नहीं करते हुए ये लेनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉरवर्ड अवश्य करें, ताकि वीडियो को फॉरवर्ड करें, ताकि दूसरे लोग भी देखें, है ना। जिन लोगों ने वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते वो कंजूसाई छोड़ देवें और बटन दबा देवें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू।